बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं बाबर अली बिशारत। इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान की अहम खबरें आपके सामने पेश करेंगे और उसके ऊपर मुख्तसर तज्ज़िया भी अर्ज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 9 मई 2023 से पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और माशरती सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उसकी वजह ये है कि 9 मई का एक ऐसा वाक़या पाकिस्तान की तारीख के अंदर रूनमा हुआ जिसने पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर एक भूचाल पैदा कर दिया है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो एक माशरती सिस्टम है उसके अंदर भी बहुत सारी बेयकीनी पाई जा रही है। जो जो लोग 9 मई के अंदर मुलव्वस बताए जा रहे हैं और उन लोगों के बारे में उनके ऊपर जो किया जाने वाला क्रैकडाउन है उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे माशी, सियासी और माशरती और अखलाकी जो है वो उनको चैलेंजेस का सामना है। और इन तमाम वाक़यात के अंदर आप देखेंगे कि गुज़श्ता साल से तकरीबन साल और साल से ज़्यादा अरसे से जो है मुख्तलिफ सियासी कारकुनान और सियासी रहनुमा जो उनको पाबंदी सलासिल किया गया है 9 मई के वाक़यात के अंदर। और आज के दिन के अंदर जो आप अगर बात करें तो आज के दिन में जो है वो 9 मई के वाक़या के अंदर मुलव्वस जो आलिया हमज़ा थी, जो एमएनए थी साबका दौर के अंदर, और उन्होंने ये फरवरी के इंतखाबात के अंदर भी हिस्सा लिया था, लेकिन उनको फॉर्म 47 के ज़रिए हरा दिया गया था। वो जेल के अंदर बैठ कर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और आज तकरीबन 14 माह के बाद जो है वो आलिया हमज़ा जो है उनकी ज़मानत हो पाई है, वो रिहा हो पाई हैं। और इससे पहले सूरत हाल ये थी कि 9 मई के जो मुख्तलिफ वाक़यात थे, जो लाहौर के अंदर जो एफआईआर दर्ज की गई थी और कोर कमांडर हाउस हमला केस, और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ तरह के जलाओ गिराओ, थाना के और गाड़ियाँ जलाने के इल्ज़ामात के अंदर जो है उनको गिरफ़्तार किया गया था। जब लाहौर के अंदर होने वाले तमाम वाक़यात के अंदर उनकी ज़मानत हो गई तो उसके बाद उनको सरगोदा ले जाया गया। सरगोदा के बाद मियांवाली, और मियांवाली के बाद बिलाखिर उनको गुजरांवाला के थाने के अंदर एक एफआईआर के अंदर नामज़द कर दिया गया था। और आज 14 माह के एक तवील अरसा के बाद जो है एक औरत की ज़मानत हो पाई है 9 मई के वाक़यात के अंदर से। लेकिन ये ज़मानत इतनी आसान नहीं थी, इतनी सादा नहीं थी। जब लाहौर के वाक़यात के अंदर, तमाम वाक़यात के अंदर ज़मानत हुई तो उसके बाद दीगर शहरों के अंदर फहराया गया, पंजाब के बिलाखिर गुजरांवाला के जो केस था उनकी उन केसेस के अंदर उनकी ज़मानत हो गई। तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़ायद अरसा गुज़र चुका है, लेकिन जब उनके वो ज़मानत की जो रूपकार लेके जेल जाने लगे तो पता चला कि जेल के बाहर जो है वो बलूचिस्तान पुलिस भी मौजूद है और उसके साथ-साथ सिंध पुलिस भी मौजूद है, और इन दोनों सूबों की जो पुलिस है उनका ये कहना था कि हमें जो है ये आलिया हमज़ा जो है मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर उनके सूबे के अंदर मतलूब है, लिहाज़ा हम उनको गिरफ़्तार करने आए हैं। तो आलिया हमज़ा के जो वकील थे उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने अपनी जो ज़मानत की रोककार थी वो जेल के अंदर जमा ही नहीं करवाई, ताकि आलिया आलिया हमज़ा जो है वो जेल से बाहर ना निकले। और उसके बाद उन्होंने प्रोटेक्शन बेल के लिए जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रुजू किया, और ये उनकी प्रोटेक्शन बेल जो थी वो जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के सामने लगी, और उन्होंने इसके ऊपर समाअत की। उन्होंने वफाक को और सूबों को तमाम को इसके ऊपर नोटिस किया, और उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि आलिया हमज़ा जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों के अंदर कितने केसेस के अंदर जो है वो मतलूब हैं, कितने केसेस उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, कितने केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है, कितने केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। बिल आखिर जो है वो एक तवील और जद्दोजहद जो भरपूर जद्दोजहद से भरपूर जो एक कैंपेन थी आलिया हमज़ा की ज़मानत के लिए, उनकी रिहाई के लिए, वो बिल आखिर आज इंजाम को पहुँची। आज इंजाम को इस तरह से पहुँची कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो उनको एक प्रोटेक्टिव बेल दे दी है कि किसी 28 अगस्त तक उनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई कि किसी भी सूबे की पुलिस जो है वो आलिया हमज़ा को मज़ीद किसी भी केस में अदालत को पेशगी इतला दिए बगैर उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। और आज लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल होने के बाद आज बिलाखिर जो है वो आलिया हमज़ा को गुजरांवाला जेल से जो है उनको रिहा कर दिया गया है। जब आलिया हमज़ा को गुजरांवाला जेल से रिहा किया गया तो उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट थी, और ये मुस्कुराहट वजह थी एक तवील और थका देने वाली और इंतहाई तकलीफ दे जो सूरत हाल थी जिसका सामना आलिया हमज़ा ने गुज़श्ता 14 माह से किया था, उसके बच्चों ने किया था, उसकी बच्चियों ने
अपनी माँ के बगैर ये वक़्त गुज़ारा था और माँ ने भी अपने बच्चों और अपने घर के बगैर ये वक़्त गुज़ारा था। आप समझ सकते हैं कि एक औरत के लिए जो है वो जेल के अंदर रहना और कि ख़ास तौर पे किसी ऐसे मुकदमे में जेल में रहना जहाँ पे उसकी जेल और गिरफ़्तारी नहीं बनती थी और पूरी कौम ये जानती है कि आलिया हमज़ा जो है वो 9 मई वाले दिन अपने कायद इमरान खान की गिरफ़्तारी के ऊपर एक पुरअमन एहतजाज कर रही थी, लेकिन उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर उनको एक दहशतगर्द बना के पोर्ट्रेट किया गया और ये सारी चीज़ें इंतहाई तकलीफ़ देह थी। लेकिन इसके बावजूद 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के अंदर आलिया हमज़ा ने भरपूर हिस्सा लिया, जेल में बैठ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और इस इलेक्शन के अंदर अवाम का भरपूर एतमाद उनको हासिल रहा। फॉर्म 45 के ज़रिए जो है आलिया हमज़ा ने हमज़ा शहबाज शरीफ को शिकस्त दी थी और वो एक भारी मार्जिन के साथ जो है वो ये सीट जीत गई थी। लेकिन जिस तरह के पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सीटों के ऊपर जो है फॉर्म 47 के ज़रिए लोगों को जिताया गया था, इसी तरह इस सीट के ऊपर भी हमज़ा शहबाज को आलिया हमज़ा के मुकाबले में फॉर्म 47 के ज़रिए बिल आखिर कामयाब करार दिया गया और आलिया हमज़ा को जो है वो नाकाम करार दिया गया। आलिया हमज़ा ने इसके बारे में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अपनी पिटीशन डाल रखी है। देखते हैं कि इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल है वो इनकी पिटीशन के ऊपर अपील के ऊपर क्या फ़ैसला करती है। क्या ये सीट आलिया हमज़ा को वापस मिलती है? जो एतमाद का इज़हार जो है वो तमाम लोगों ने किया था, जो उसके वोटर्स ने किया था, जो लाखों वोटर्स ने उसके ऊपर वोट डाल के किया था, क्या उस एतमाद को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो उसको वापस दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा? ये सारी सूरत-ए-हाल जो है वो आने वाले वक़्त में बताई जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा खुशआइंद है कि आखिरकार जो है वो हक़ और सच की फ़तह होने लगी है और तमाम लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर खुश हैं कि तमाम वो असीरान जिनको नाजायज़ तौर पर जो है वो मुख्तलिफ़ दहशतगर्दी और दीगर वाक़यात के अंदर मुलव्वस किया गया था, बिल-आखिर उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो रही है और वो जेल की काल कोठड़ियों से निकल के आज़ाद फ़ज़ाओं के अंदर साँस ले सकेंगे, वो अपनी आवाम के अंदर जा सकेंगे, अपने लोगों के अंदर जा सकेंगे, अपने घर वालों के पास जा सकेंगे और अपनी जद्दोजहद सियासी जद्दोजहद को एक सियासी अंदाज में आगे बढ़ा सकेंगे। और इसके साथ-साथ ये भी चीज़ खुशाइंद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कि इमरान खान के जो केसेज़ हैं, उनकी एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो या तो केसेज़ ख़त्म कर दिए गए हैं या उनके अंदर उनकी ज़मानत हो चुकी है। मज़ीद जो 9 के मुकदमात पंजाब के अंदर दर्ज थे जिनके अंदर इमरान खान की जो है गिरफ़्तारी डाली गई थी, वो अब उस गिरफ़्तारी के ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट अपना फ़ैसला करने जा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि इमरान खान के केसेज़ भी जल्द ख़त्म हो जाएँगे और इमरान खान भी जेल की काल कोठरी से निकल कर पाकिस्तानी अवाम की क़यादत करने के लिए दस्तयाब होंगे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए और ताकि आपकी राय जो है वो इस व्लॉग को बेहतर बनाने के लिए और उसके साथ-साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए इंतहाई मावन साबित होती है। बहुत शुक्रिया, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।